कुछ कहानियां होती हैं जो सुनी जाती हैं और कुछ जो सिर्फ महसूस की जाती हैं। वेलकम टू अनकही अनसुनी, जहां हर कहानी कुछ कहती है पर अक्सर अनकही रह जाती है। एक मोहब्बत जो वक्त से भी आगे चली गई। शिमला की पहाड़ियों पर बसी एक पुरानी गली में एक घड़ीसाज की दुकान थी। दुकान का नाम था वक्त की बात और उस दुकान का मालिक था विक्रम। विक्रम 40 की उम्र पार कर चुका था। लंबा गंभीर चेहरा, लेकिन आंखों में अब भी वो मासूमियत थी जो शायद वक्त ने छीनने की कोशिश तो की थी पर पूरी तरह ले न सका। लोग कहते थे कि उसकी बनाई घड़ियां सिर्फ वक्त नहीं बताती, वो यादें सहेजती हैं। सर्दियों की एक सुबह थी, हवा में बर्फ की महक थी और दुकान की खिड़की पर बर्फ की पहली परत जमने लगी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। टिन टिन। विक्रम ने नजर उठाई। दरवाजे पर खड़ी थी सलोनी। घने बालों को एक गर्म शॉल ने ढक रखा था, आंखें बड़ी और बोलती हुई और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान, जैसे वो सब कुछ जानती हो पर कहे कुछ नहीं। क्या ये घड़ी ठीक हो सकती है? उसने अपनी कोमल उंगलियों में थामी हुई एक जेब घड़ी विक्रम की ओर बढ़ाई। विक्रम ने वो घड़ी ली और बस कुछ सेकंड उसे देखा। ये घड़ी तो नहीं, पर शायद आपके पास बहुत सी कहानियां हैं। सलोनी मुस्कुरा दी और उस दिन वो पहली बार वहां चाय पीने बैठी। वो हर शाम आने लगी। विक्रम उसका नाम घड़ियों के बीच सुनता, जैसे वक्त भी उसका इंतजार करने लगा हो। चाय की प्याली में कभी बचपन के किस्से उतरते तो कभी अधूरे ख्वाब। सलोनी की आंखों में एक बेचैनी थी, जैसे वो किसी से भाग रही हो, और विक्रम की आंखों में एक ठहराव, जैसे वो उसी किसी का ठिकाना बनना चाहता हो। एक दिन जब बाहर बर्फ बहुत तेज गिर रही थी, सलोनी ने कहा, विक्रम, अगर मैं एक दिन यूं ही चली जाऊं तो तुम क्या करोगे? विक्रम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए एक घड़ी बनाऊंगा जो सिर्फ तुम्हारे लौटने का इंतजार करेगी। वो सुबह बहुत शांत थी। सलोनी बिना कुछ कहे आई और विक्रम को एक पैकेट पकड़ा दिया। ये मेरी घड़ी है, उसने कहा। जब ये रुक जाए समझना मैं लौट रही हूं। मेरा इंतजार मत करना, पर भूलना भी मत। विक्रम कुछ कहना चाहता था पर शब्द रुक गए। शायद कभी कभी मोहब्बत को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सलोनी चली गई। विक्रम अब भी वही दुकान चलाता रहा, लेकिन अब वो घड़ियां बेचता नहीं था। हर सुबह उस जेब घड़ी को देखता जो अब भी टिक टिक कर रही थी, सलोनी की घड़ी। कभी कभी वो खिड़की के पास बैठा बाहर की सड़क देखता और बर्फ गिरती रहती, जैसे हर बर्फ का टुकड़ा कोई भूली हुई याद हो। एक रात बर्फ इतनी तेज थी कि सारा शिमला चुप हो गया और उसी रात घड़ी रुक गई। विक्रम उसे देखता रह गया। उसके हाथ कांपे, आंखें भीग गईं। उसने घड़ी उठाई और जैसे दिल ने कहा, वो लौट आई है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो वहीं थी, सलोनी, शॉल में लिपटी, उम्र की एक लकीर चेहरे पर आंखों में वही जादू। वक्त ने लंबा रास्ता लिया विक्रम, लेकिन मैं लौट आई। विक्रम ने उसके ठंडे हाथों को थामा। कोई आंसू नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस एक खामोश मोहब्बत। अब दुकान की घड़ियां फिर से चल रही हैं, लेकिन एक घड़ी, वो वाली, अब भी रुकी हुई है, क्योंकि वो घड़ी अब सिर्फ वक्त नहीं बताती, वो मोहब्बत का सबूत बन गई है। तो ये थी आज की अनकही अनसुनी कहानी, एक और सफर जहां सच, इतिहास और कल्पना की दुनिया ने मिलकर हमारे दिल और दिमाग को छुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, इसकी गहराई ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो लाइक शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और दिलचस्प, रहस्यमयी और भावनात्मक कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए अनकही अनसुनी को और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी जब भी आए वो आपसे अनसुनी न रह जाए।